कर्मों का फल। मोहनपुर गांव के किनारे स्थित एक घना जंगल था, जिसके बीचों बीच एक पुराना खंडहर था। कहा जाता था कि इस खंडहर में खजाना छुपा हुआ है, लेकिन उसके पास जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। कारण वहाँ का एक रहस्यमय संतरी एक दिन गांव का एक लालची युवक रमेश खजाने की खोज में जंगल की ओर बढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन खजाने की लालसा उससे अधिक प्रबल थी। रमेश खंडहर के पास पहुंचा। वहाँ अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। उसने अपने कदम आगे बढ़ाए, तभी पीछे से किसी ने आवाज़ लगाई, रुक जा। रमेश ने पीछे मुड़कर देखा। वहाँ एक बूढ़ा संत खड़ा था। संत ने चेतावनी दी, इस खंडहर में जो जाता है कभी लौटकर नहीं आता, परंतु यदि तुम सच में खजाना चाहते हो तो तुम्हें 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। रमेश ने कहा, मैं तैयार हूँ, मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा। पहली चुनौती थी सत्य की। संत ने कहा, यहाँ से कोई भी झूठ बोलकर नहीं जा सकता। सत्य की शक्ति को मापने के लिए तुम्हें अपनी सबसे गहरी सच्चाई कबूल करनी होगी। रमेश ने गहरी सांस ली और स्वीकार किया, मैंने कई लोगों को धोखा दिया है, पर अब मैं बदलना चाहता हूँ। संत ने सिर हिलाया और दूसरी चुनौती के बारे में बताया। दूसरी चुनौती साहस की है। तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना होगा। रमेश ने खुद को आश्वस्त किया और कहा, मुझे अंधेरे से डर लगता है, लेकिन मैं इसे अब और सहन नहीं कर सकता। संत ने उसके साहस की सराहना की और कहा, अब तुम्हें अंतिम चुनौती का सामना करना होगा। यह है त्याग की चुनौती। तुम्हें अपनी सबसे प्रिय वस्तु त्यागनी होगी। रमेश ने कुछ देर सोचा और अपनी माँ का दिया हुआ ताबीज़ निकाला। यह मेरी सबसे प्रिय वस्तु है, लेकिन मैं इसे त्यागने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही अपने ताबीज़ त्यागा, संत मुस्कुराया और कहा, तुमने तीनों चुनौतियों को पार कर लिया है। खजाना तुम्हारे सामने है। रमेश ने जब खंडहर के अंदर प्रवेश किया तो उसे वहाँ सोने और चांदी से भरे बर्तन मिले। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी, लेकिन जैसे ही उसने खजाने को छुआ, संत की आवाज़ फिर गूंजी, याद रखना, खजाना तुम्हारे कर्मों का फल है। यदि तुमने इसे बुराई में उपयोग किया तो यह तुम्हारे लिए विनाश का कारण बनेगा। रमेश ने संत की बात गांठ बांध ली और खजाने को अच्छे कार्यों से लगाने का निर्णय किया। गांव लौटकर रमेश ने खजाने का उपयोग स्कूल और अस्पताल बनाने में किया। उसने सीखा कि सच्चा खजाना लोगों की भलाई में है। इस तरह रमेश ने अपने कर्मों के फलों को समझा और उसका सही उपयोग किया। उसके जीवन में सुख और शांति लौट आई। सीख। कहानी का सार यही है कि कर्मों का फल हमें तभी प्राप्त होता है जब हम सही रास्ते पर चले और सही निर्णय लें।